हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है जीएस सिंपलर पर। आप लोग देख रहे हो ज्योग्राफी 6 क्लास की 4 चैप्टर मानचित्र। इससे पहले 3 चैप्टर पढ़ा दिए हैं और आप लोगों ये भी चैप्टर मतलब कि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन सीक्वेंस से आपको पढ़ाया गया इसलिए सारे चैप्टर पढ़ाए गए हैं। इसके जो अगला नेक्स्ट चैप्टर है 5th चैप्टर, वो बहुत इम्पोर्टेंट है और वो काफ़ी रिलेवेंट भी है एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग। तो अब आपको जैसे कि मानचित्र भी मतलब कि बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि हमारे राज्य के बारे में पता करना, कौन सा पर्वत कहाँ पे, कौन सा पठार कहाँ पे, या कौन सी नदी कहाँ पे है, कौन सा महासागर। तो हम ये सारी चीज़ों की जानकारी मैपिंग के द्वारा हम पता करते हैं। मैप जो मैपिंग बनाते हैं या फिर मानचित्र के थ्रू हम इसका जानकारी देते हैं। तो जो मानचित्र होते हैं जैसे कि भौतिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र, जैसे कि फिजिकल और पॉलिटिकल मानचित्र होते हैं, और कुछ बड़े मानचित्र होते हैं और कुछ छोटे पैमाने के मानचित्र होते हैं। तो इसी तरीके से हम मानचित्र के अकॉर्डिंग ही पता करते हैं। तो अब देखो, जिस प्रकार जैसे कि भौतिक मानचित्र पृथ्वी के प्राकृतिक पर्वत, पठार, ठीक है, तो ये नेचुरली मानचित्र होते हैं। जैसे कि हम प्राकृतिक चीज़ों के बारे में पता करते हैं, उसके बारे में भौतिक मानचित्र का यूज करते हैं। जैसे कि पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ, महासागर इत्यादि दर्शाने वाले मानचित्र को भौतिक मानचित्र या उच्चावाच मानचित्र कहते हैं। उच्चावाच माने जो ऊंचे होते हैं, ऊंचे पर्वत, पठार। ये आपको बड़ी जो एडवांस बुक जैसे 11th-12th की जब पढ़ोगे तो उसमें इसकी डेफिनेशन मतलब अच्छे से नहीं होगा, उसके थोड़े से वर्ड एडवांस लेवल के होते हैं और इसमें थोड़े, तो इसे अगर आप पढ़ोगे तो आपकी ना वोकैबुलरी अच्छी होएगी, आपकी जो वर्ड मीनिंग है स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो बेसिक आपका बहुत अच्छा क्लियर हो जाएगा अगर स्टार्टिंग से एनसीईआरटी पढ़ोगे। तो जैसे कि राजनीतिक मानचित्र होता है, तो इसमें किस चीज़ के पर कौन सा राज्य कहाँ पे, कौन सा नगर कहाँ पे, तो नगरों के बारे में, गांव, ठीक है, कस्बा, शहर, विभिन्न राज्यों, देशों, उनकी सीमाओं, ठीक है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम राजनीतिक मानचित्र में पढ़ते हैं। अब जैसे कि आप देखते हो कि जैसे कि हम भारत का मानचित्र देखते हैं तो उसमें जैसे कि पूर्व में क्या है, पश्चिम में क्या है, ठीक है, तो उत्तर में कौन सा देश है, भारत के उत्तर में कौन सा, जैसे कि चाइना हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम हर चीज़ की जानकारी लेते हैं। जैसे कि हमारे पूर्व में कौन सा है, जैसे बांग्लादेश हो गया, और जैसे कि पश्चिम में हमारा क्या है। तो इस सारी चीज़ों के बारे में हमें मानचित्र की ज़रूरत पड़ती है। एक होता है थीमेटिक मानचित्र। कुछ मानचित्र जैसे कि कुछ मानचित्र विशेष जानकारी प्रदान करते हैं, जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, मतलब किस राज्य में कितनी लेवल की वर्षा होती थी, हम मानचित्र के थ्रू पता करते हैं। वन तथा उद्योग आदि वेतन दर्शाने वाले मानचित्र इत्यादि प्रकार के मानचित्र थीमेटिक मानचित्र कहलाते हैं। तो इससे हम पता करते हैं जैसे कि किस जगह की मिट्टी कैसी है, उसके भी मानचित्र होते हैं, या वहाँ की वनस्पति कैसी है, या फिर वहाँ पे किस तरह के उद्योग हो रहे हैं, किस तरह के वन है वहाँ पे। जैसे कि हम बहुत सारे वन पाते हैं, टुंड्रा वन, वनस्पति, वहाँ पे कौन सी प्रजाति पाए, तो ये सारे थीमेटिक मानचित्र होता है। तो दूरी कैसे पता करते हैं, तो ये सारी चीज़ें हम मानचित्र के थ्रू ही पता करते हैं। जब बड़े क्षेत्र वाले भागों में जैसे महाद्वीप हो गए, महासागर हो गए, तो कागज़ पे ये सारी चीज़ें दर्शाई जाती है। अब जैसे आप बुक पढ़ रहे हो, बुक में मानचित्र होती हैं, तो ये सारी चीज़ें हम पैमाने का प्रयोग करते हैं। जैसे कि जो बड़े मानचित्र होते हैं, जैसे बड़ी चीज़ें जैसे महाद्वीप हो गए, महासागर है, तो ये छोटे पैमाने पर इसका उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए मानचित्र 5 सेमी, ठीक है, स्थल 500 किमी को दर्शाया जाता है, छोटे पैमाने वाले मानचित्र। और जब एक छोटे क्षेत्रफल वाले भाग जैसे कि आपके गांव, शहर को कागज़ पे दिखाया जाता है, तब हम बड़े पैमाने का प्रयोग करते हैं। जब छोटे क्षेत्रों को दिखाते हैं तो बड़े पैमाने का यूज़ करते हैं। जब बड़े क्षेत्र को जैसे कि महाद्वीप, ये देश या महासागर, ये सब चीज़ें दिखाई जाती है, तो
तो क्या है, बड़े छोटे पैमाने का यूज़ करते हैं, जैसे 500 मीटर की दूरी के लिए 500 सेमी दर्शाया जाता है। इस प्रकार के मानचित्र को बड़े पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। अब जैसे कि ये देखो, इस चीज़ से हम पता करते हैं कि देखो यहाँ पे किस जगह पेड़ हैं, या समुदाय कहाँ पे है, विकास का केंद्र कहाँ पे है, जैसे कि घर, ये सारी चीज़ें हम ये सारे मानचित्र के थ्रू। और मानचित्र जैसे कि दिशा के भी मानचित्र होते हैं, जैसे कि ये देखो, इसमें हमें दिशा निर्देशित की गई है, उत्तरी, ठीक है, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, ये क्या है, उत्तर पूरब, ठीक है, उत्तर पश्चिम, उत्तर से पश्चिम, उत्तर पूरब, ठीक है, दक्षिण पूरब, ठीक है, दक्षिण पश्चिम। तो ये सारी चीज़ें हमें इसमें दिखाई गई है। देखो, अधिकतर मानचित्र ऊपर दर्शनी की तरफ तीर निशान दिए जाते हैं, हमेशा तीर के निशान के द्वारा से इसे इंडिकेट किया जाता है। इसे उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, इस तरीके से हम इसे इंडिकेट करते हैं। विकास के मानचित्र होते हैं, जैसे कि समुदाय केंद्र, खेल मैदान, दुकानों, विद्यालय इत्यादि के भी मानचित्र होते हैं। कुछ मानचित्र क्या होते हैं, जैसे कि हम दूसरे जैसे कि देश होते हैं या राज्य होते हैं, तो वहाँ पे कुछ इंडिकेट निशान दिए होते हैं। जैसे कि हम अगर जैसे कि किसी दूसरे राज्य में जा रहे हैं, तो वहाँ की हर चीज़ें तो हमें समझ नहीं आएगी, उनकी भाषा अलग है, तो इन सब चीज़ों को दर्शाने के लिए कुछ इंडिकेट दिए होते हैं। जैसे कि रेलवे लाइन के लिए ये चीज़ें दी गई है, सड़कों के लिए इस तरह के इंडिकेट दिए हैं, सीमा के लिए इस तरह का, ठीक है, नदी कुआं के लिए नीला निशान दिया गया है, ठीक है, और इसे मस्जिद के लिए गुंबद, इस तरीके से ये निशान होते हैं, ठीक है। पोस्ट ऑफिस का ये निशान होता है, PO, PTO या PS, ठीक है। बस्ती के लिए इस तरह के निशान होते हैं, पेड़ या घर के लिए ये, तो ये इंडिकेटर होते हैं जिससे हमें पता चलता है, इंडिकेट करते हैं, इस तरह के निशान होते हैं ये। जैसे कि जैसे कि कहीं रोड पे जेब्रा क्रॉसिंग बनी होती है, तो ये सारी चीज़ें दिखाई जाती है। जैसे कि ठीक है, कि जैसे कि मानचित्र में जानकारी प्राप्त करते हैं, मानचित्रों की एक विश्व मतलब कि व्यापी भाषा होती है, जिस सभी आसानी से समझ सकते हैं, मतलब कि सभी देश या राज्य में एक तरह की मानचित्र वाली भाषा यूज़ की जाती है, उससे हम पता करते हैं कि क्या कहना चाह रहे हैं। अब देखो, ये जैसे कि नदी है, नदी को किससे इंडिकेट, नीली नदी है, ठीक है, ये मंदिर है, पेड़ पौधे हैं, ग्रीन से इंडिकेट किए हैं, इस तरीके से ये सारी चीज़ें हमें, विज्ञान है तो इस तरीके से बने, ये सारी चीज़ें प्रतीक होते हैं, इसे निशान जैसे प्रतीक होते हैं, इससे दर्शाया जाता है। जैसे कि नदी किस दिशा में बह रही है, ठीक है, ये पता। डुमरी गांव के पास किस प्रकार की सड़क है, ये दिखाया जाता है, किस प्रकार की रेलवे लाइन है, ये सारी चीज़ें दर्शाई जाती है। तो प्रतीक कहते हैं, इन्हें प्रतीक कहते हैं, ये निशान होते हैं और चित्र में भी दर्शाया गया। उदाहरण के लिए समान 3 रंग का इस्तेमाल करते हैं, भूरा रंग, ठीक है, पर्वतीय होता है, नीला रंग पठारों, जैसे कि पीला रंग पठारों के लिए यूज होता है, हरा रंग मैदानों या पेड़ पौधों के लिए किया जाता है, और जो नीला रंग होता है वो नदियों के लिए यूज किया जाता है। अब देखो, रेखा चित्र में आलेख में पैमाने पर आधारित ना होकर, जैसे कि स्थानीय पेचरी आधारित होता है, कभी कभी किसी क्षेत्र के एक कच्चे आरेखण की आवश्यकता होती है, जैसे कि इसे रेखा चित्र मानचित्र भी कहते हैं, ठीक है। रास्ते को जानकारी नहीं है तो आप उसका मित्र अपने घर के रास्ते को बताने के लिए कच्चा आलेख बना सकता है। इस प्रकार कच्चे आलेख को बिना पैमाने की सहायता से खींचा जाता है तथा इसे रेखा चित्र मानचित्र कहते हैं। जिससे कि हम अपने दोस्तों को बताते हैं कि इस तरह से लेफ़्ट आइए, यहाँ से मुड़िए, तो एक तरह से ये चीज़ें, जैसे अब जैसे कि एक छोटे से क्षेत्र के बड़े पैमाने को खींचा गया रेखाचित्र खाका कहलाता है। एक छोटे से बड़े पैमाने को खींचा गया रेखाचित्र खाका कहलाता है,
ठीक है। एक बड़े पैमाने पे मानचित्र हमें बहुत सी जानकारियाँ प्रदान करते हैं, मतलब कि मानचित्र तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन हमारी डेली रूटीन के लिए ज़रूरी है, लेकिन ये एक चैप्टर है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसका जो सेकंड चैप्टर है, 5th चैप्टर, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। इसी तरीके से आपकी ये वीडियो कंप्लीट हुई और कल मिलेंगे। थैंक यू। और अगर कोई कमेंट हो, कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है।